बेकरार है। मुझे कुछ लोग कहते हैं जी मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूं, तो मैं कहता हूं यार हमें तो टाइम ही नहीं मिला आज तक बोर होने का, नहीं वक्त ही नहीं इतना मुयस्सर आया। कौन सा टाइम निकाले जिसमें बंदा बोर हो? वो तो है कि इंसान कुछ फारिग हो, कहीं उसके पास गुंजाइश हो तो बोर भी हो ले। कैसे बोर हो लेते हो? ये क्या होता है बोर होना? जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि इंसान बोर होता फिरे और ये तसव्वुर बनाता फिरे कि मैं बड़ी आजमाइश में हूं, तो मैं बड़े बोर हो रहा हूं, तो मैं बड़ी तकलीफ में हूं। तो वक्त बहुत ज्यादा है हमारे पास, लायानी कामों में जाया बड़ा होता है, तो हम बोर होते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मेरी याद है ना, लेकिन उसका भी एक तरीका है याद का। उस तरीके से अगर मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र इस तरह करना कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, लोग समझें कि कोई मजनून है, कोई जुनूनी है, कोई पागल है। यहाँ अल्लाह ताला माफ करे, आप जिक्र की मजलिस छेड़ें, आप नाज शरीफ की मजलिस छेड़ें तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, वो सारी नहीं हिलाते, उनकी जुबानी हरकत में नहीं आती। हालांकि रब करीम का जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, कहीं और खोने की जरूरत ही नहीं। मेरे हबीब गोया हमें फरमाते हैं तो रब के जिक्र में इस तरह खो जा कि तुझे दुनिया का ख्याल ही ना रहे, तुझे फिर दुनिया की होश न रहे। लेकिन अगर नमाज में भी ख्याल गैर आए, जिक्र में भी तवज्जो कहीं और हो, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था और मैं तन्हा था। अगर माहौल ये हो कि आप कहीं जिस्म के साथ तो मौजूद हो, रूह मौजूद ना हो, तो फिर लज्जत जिक्र भी मुयस्सर नहीं आती, फिर कैफ नहीं हासिल होता। याद रखें कि इस तरह खो के रब की याद कहां से कैफ आए? उलझ ही बड़ा गए हैं। वो मस्ती, वो सुरूर, वो कैफ जो अल्लाह के जिक्र में होता था, जो कभी मुर्शिद कामिल के सामने बैठकर लोग अल्लाह अल्लाह करते थे तो लगता ये था कि ये यहाँ है ही नहीं, ये तो कहीं और चले गए हैं, यहाँ मौजूद ही नहीं। लेकिन अब वो मौज नहीं, वो शौक नहीं, वो दर्द नहीं, वो ज़ेल नहीं। इकबाल तड़प के कहा करते थे खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे, अल्लाह मेहरबानी फरमा, वो कैफियत दे, वो सुरूर दे। जिंदगी में अगर इत्मीनान चाहते हो तो कभी कभी सब कुछ भूल के ना तो मस्त हो जाया करो रब की याद में। कभी कभी छोड़ दें दुनिया, छोड़े यार मोबाइल, किसी वक्त करें इसको बांधा, छोड़े इस बात का ख्याल कि फलाने ने सलूट किया है कि नहीं की, छोड़े। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैंने इतिकाफ कभी अपनी मस्जिद में नहीं किया, ये कि सारे ही हाथ चूमने वाले, सारे ही प्यार करने वाले। फरमाते मैं जब इतिकाफ करता था तो मैं बस्ताम से दूर निकल जाता था जहां कोई मुझे जानने वाला ना हो। उठ बुलिया चल उथे बसीए जिथे बस दे नहीं सारे यन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, चल उधर चले। उठ बुलिया चल उथे बसीए जिथे बस दे नहीं सारे ही, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू। इतना शौक है सलूट कराने का, इतना शौक है तारफ कराने का, इतना शौक है अपना बताने का, तो ये चीज गलबा कर जाती है। फिर नाम रह जाता है, रूह नहीं रहती, फिर वजूद रह जाता है, फिर बातन की कैफियत नहीं रहती। खुदा रहा अपने आप को बेचैन ना करो, बेकरार ना करो, बेसुकून ना करो। रब की याद में आ जाओ, दुरूद व सलाम में आ जाओ, नात के हुस्न में आओ, तिलावत की दुनिया में आओ, सजदों के नूर में आओ। आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयां करें, आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी नानी दादा उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करें। ये कैफ वाली जगह है, ये सुरूर वाली जगह।